नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक नई वीडियो नई जानकारी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हो। आज का जो प्रसंग है बड़ा ज्ञानवर्धक है। आज की जो कहानी है आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान देने वाली है। यह कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है हमें ये प्रेरणा देने वाली है कि हमारी संगत का क्या असर होता है। हम जिन लोगों के साथ होते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा दिन अक्सर गुजरता है, उन लोगों का हम पर क्या असर होता है और हम लोगों को किन लोगों के साथ बैठना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरा, जब भी हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो उनके लिए हम अच्छा वर ढूंढते हैं, लेकिन अच्छा वर ढूंढते समय हमें उनकी शान शौकत देखते हैं, उनके खानदान को देखते हैं और हम क्या देख सकते हैं कि उनके परिवार में कोई दाग तो नहीं है। और हम ये भी देख सकते हैं कि लड़का क्या काम करता है, क्या जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है या कोई नौकरी करता है। बस इतना ही हम देखते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं देखते। इस कहानी के माध्यम से आप ये भी जानेंगे कि जब भी हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो हमें लड़के का कौन सा गुण देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो इंसान अपने बच्चों की शादी करते वक्त यदि इस गुण को पहचान ले और उनकी तलाश करे उस लड़के में जिसके साथ अपनी पुत्री की शादी करने वाला हो। प्रिय दर्शकों, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं और स्टैम्प पर यह बात लिखकर भी दे सकते हैं कि आपकी बच्ची कभी दुख नहीं पाएगी, उसका जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले फिर आपको मिलेगा और आप उसका फायदा उठा सकेंगे। रोज एक नई वीडियो, एक नई ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हम आते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, तो शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। जब भी हमारी पुत्रियों का रिश्ता करने जाते हैं तो सिर्फ हम यही देखते हैं कि उनका खानदान कैसा है, उनकी शान शौकत कैसी है, घर मकान या जमीन है या नहीं, क्या लड़का काम करता है, कोई जॉब करता है, पढ़ाई करता है। हम सिर्फ यही देखते हैं, लेकिन हम एक चीज को कभी नहीं देखते जिसकी वजह से हम मात खा जाते हैं। वह चीज है उस लड़के के मित्र, उस लड़के के दोस्त जिनके साथ वह रोज उठता बैठता है, जिनके साथ उसका दिन गुजरता है। प्रिय दर्शकों, संगत बहुत ही बुरी चीज होती है। जिन लोगों के साथ वो लड़का उठता बैठता है उनकी संगत में रहकर वो उसके जैसा ही हो जाता है। यदि वो लड़का किसी शराबियों के साथ उठता बैठता है तो शराब जरूर पिएगा और वो एक शराबी भी होगा। यदि वो लड़का किसी जुआरी के पास बैठता है तो जुआ जरूर खेलता होगा। यदि वो लड़का किसी दुष्ट इंसान के साथ बैठता होगा तो वो दुष्टता भी करेगा। यदि वो लड़का चोर लोगों के साथ बैठता होगा तो वो चोरी भी करता होगा। यदि वो लड़का किसी लुच्चे लफंगों के साथ बैठता होगा तो वो जरूर लुच्चा लफंगा होगा। प्रिय दर्शकों, ये सबसे मेन चीज है जिसे हमें देखना चाहिए। जो हम देखते हैं वो है उनके माँ बाप को हम देखते हैं, और माँ बाप कोई नहीं चाहता कि उनका बेटा गलत करे। बेटे को बिगाड़ने वाले उनके दोस्त होते हैं, माँ बाप नहीं। यदि कोई शराबी माँ बाप होगा तो ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भी शराबी बने। यदि कोई वेश्या होगी तो ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका बेटा या बेटी वेश्यावृत्ति का धंधा करे। यदि कोई चोर होगा तो ये कभी नहीं सोचेगा कि उसका बेटा चोर बने। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसका पुत्र गलत करे। जो उन्होंने किया उसका पुत्र भी वही करे। हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका पुत्र अच्छा करे, एक दिन बड़ा आदमी बने। लेकिन जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो मित्र लोग होते हैं, दोस्त लोग होते हैं। ऐसे दोस्तों से तो अकेला रहना बेहतर होता है। इसलिए जब भी बच्चों का रिश्ता करें तो बच्चों के मित्र के बारे में जरूर जानें। वो लड़का किसके साथ उठता बैठता है, इस चीज का पता लगाने में आप सक्षम हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी पुत्री का जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। प्रिय दर्शकों, संगत का ही असर पड़ता है। माँ बाप सिर्फ अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों के जो संस्कार होते हैं एक रात में आ जाते हैं। माँ बाप 10 वर्ष तक अपने बच्चों को संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अपने माँ बाप का संस्कार नहीं ले पाता। लेकिन उसके दोस्तों का, उसके मित्रों का सिर्फ एक रात में ही पूरी संस्कार आ जाते हैं। एक रात में वो इतना बदल जाता है कि किसी को कुछ समझता ही नहीं। इसलिए संगत बहुत बड़ी है। जो लोग जिन संगत में बैठते हैं उनका असर बिल्कुल आता है। संगत से ही लोग विद्वान बने हैं और संगत से ही फकीर बनते हैं। संगत से ही भिखारी बन जाते हैं और संगत से ही राजा बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक पानी की बूंद को आप नीम के पेड़ में डाल दीजिए तो वो कड़वी हो जाएगी। उसी पानी को आप गुड़ में डाल दीजिए तो मीठी हो जाएगी। उस पानी की बूंद को आप सांप के मुख में डाल दीजिए तो वो जहर बन जाएगी।
हलाहल विष बन जाएगी। उसी पानी की बूंद को आप गंगा जल में डाल दीजिए तो वो अमृत बन जाएगी। उसी पानी की बूंद को आप गन्ने के पेड़ में डाल दीजिए तो मीठा बनकर निकलेगी, स्वादिष्ट बनकर निकलेगी। यह सब संगत का असर होता है। संगत से ही हीरा बनता है और संगत से ही राख बन जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप जब भी कोई रिश्ता करें तो लड़के के दोस्त के बारे में जरूर जानें कि वो किसके साथ उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन कौन है, उस लड़के के कितने मित्र हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। प्रिय दर्शकों, हम जो रिश्ता करते हैं वह माँ बाप तक सीमित रखते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि लड़के के दोस्त और मित्र क्या है। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, एक साधु के पास 2 तोता था। जब कोई साधु के पास में जाता तो एक तोता बड़े प्यार से बोलता, आइए, वेलकम है, स्वागत है, राम राम, धन्यवाद, आइए पधारिए, इस तरीके से बोलता था। और दूसरा तोता पास जाते ही गालियां निकालता। वो बोलता, मार दो, काट दो, लूट लो, इस तरीके से वो गालियां निकालता। जब उस साधु से पूछा गया, महाराज तुम्हारे पास 2 तोते हैं, एक बड़े प्यार से बोलता है, बड़े सम्मान से बोलता है, वेलकम करता है, धन्यवाद करता है, लेकिन दूसरा तोता गालियां बकता है, वो कहता है मार दो, काट दो, लूट लो, ये क्या है? तब साधु कहता है, जब ये तोते पैदा हुए थे तो उनकी माँ खत्म हो गई थी और इनको पालने के लिए एक तोते को हमने चोर को दे दिया और दूसरे पंडित को दे दिया। पंडित वाला जो होता है वह स्वागत करता है, वेलकम करता है, धन्यवाद करता है, लेकिन चोर वाला तोता वह कहता है पकड़ लो, मार लो, काट दो, लूट लो। क्योंकि जब चोरी करते हैं वह इसी बात को कहते, पकड़ लो, काट दो, मार दो, लूट लो, वही आदत इसको है। यह उनकी संगत का असर है। प्रिय दर्शकों, जब पक्षी को संगत का असर लग सकता है तो इंसान को क्यों नहीं? इंसान को तो सबसे ज्यादा संगत का असर लगता है। इसलिए संगत बड़ी होती है और संगत बहुत खतरनाक भी होती है। यदि आप अच्छे लोगों की संगत करते हैं तो आपके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। यदि आप बुरे लोगों की संगत में बैठते हैं तो आपके अंदर बुरे संस्कार उत्पन्न होंगे। आपके सारे विचार खराब हो जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में वही बुरी बातें आने लगेगी और बुरी बातों में आपका मन लगने लगेगा। अच्छे कामों में, अच्छे कर्म में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा होता है संगत का असर। जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।